नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कबीर के जीवन परिचय और उनकी साखियों के बारे में पढ़ाया था, उनकी साखियों का अर्थ बताया था। आज मैं कबीर द्वारा रचित ही शब्द यानी पद पढ़ाने जा रहा हूं। पद यह है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामै देवल नामै मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौनो क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में, खोजी होए तो तुरतय मिली हो, पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। प्रस्तुत शब्द यानी पद पाठ पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित कबीर के शब्दों से उद्धृत है यानी ली गई है। इस शब्द के माध्यम से कबीर यह संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, यानी ईश्वर जो है सब जगह है। उसे किसी मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थान या धार्मिक क्रिया के माध्यम से नहीं प्राप्त किया जा सकता। कबीर इस बात की पक्की गवाही देते हैं कि यदि मन में उस परमात्मा से मिलन की प्यास है तो वह एक ही पल की तलाश में मनुष्य के अपने अस्तित्व के भीतर उसकी अपनी सांसों में बसा हुआ मिल जाएगा, दिखाई दे जाएगा। इसी संदेश के निवेदित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि वह परमात्मा तो स्वयं अपने बसने की जगह बताते हुए कह रहा है कि ऐ मेरी खोज में लगे हुए मनुष्य, मैं तो तुम्हारे ही पास हूं और तुम मुझे कहां कहां ढूंढ रहे हो। ना तो मैं मंदिर में हूं, ना मैं मस्जिद में, ना ही काबा या कैलाश में। ना तो मैं किसी क्रिया कर्म में हूं, ना ही योग और वैराग्य में, यानी ना ही योग और वैराग्य की साधनाओं में मेरा वास है। यदि तुम सच्चे खोजी यानी खोजने वाला हो तो देखो, एक ही पल में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। एक ही पल में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं तो सब सांसों की सांस में बसता हूं। सब सांसों में। कबीर के कहने का अर्थ यह है कि परमात्मा मनुष्य के भीतर ही निवास करता है। कहाँ निवास करता है? मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, देवालयों और कर्मकांडों में नहीं। अगला शब्द है यानी पद है,
संतो भाई आई ग्वान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी, हिती चित की द्वय थुनी गिरौनी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी पड़ी पर उपड़ी, तृष्णा छानी पड़ी घर उपड़ी, कुबधि का भांडा फूटा। जोग जोगती करी संतो बंधु बांधी, निर्चु चुए न पाणी, कुड़कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदती भयातम क्षीणा। इस शब्द के माध्यम से कबीर यह बताते हैं कि मनुष्य की आत्मा जब तक अज्ञान से घिरा होता है, तब उसे कैसी कैसी बाधाएं अपने जाल में बांधती है, फांसती है। किंतु ज्ञान जब आता है तो उन बाधाओं का अंत कैसे हो जाता है। कबीर कहते हैं कि हे संतों, जब ज्ञान की आंधी आई तो भ्रम की टाटी उड़ गई। टाटी का अर्थ मैंने बताया है आप लोगों को, बांस की जो फट्टी जो होती है उससे बना हुआ एक पल्ला। टाटी माया, वह टाटी माया की रस्सी से ही बंधी थी। वह रस्सी भी छिन्न भिन्न हो गई है। क्या हो गई है? छिन्न भिन्न। छप्पड़ को रोकने के लिए जो खंभे लगे थे वे भी आंधी के थपेरों से ध्वस्त हो गए। क्या हो गए? ध्वस्त हो गए। उस तृष्णा चित्त की दो अवस्थाओं विषया शक्ति और भायाचार के थे। ज्ञान रूपी आंधी से वे भी नष्ट हो गए। तृष्णा रूपी छप्पड़ का मुख्य आधार मोह रूपी बड़ेड़ यानी बांस या बल्ला, बल्ली जिसको कह सकते हैं, बड़ेड़ का अर्थ होता है बांस या बल्ली, भी भग्न हो गया है, बर्बाद हो गया है, टूट गया है। फलस्वरूप वह छप्पर धाराशायी हो गया है, अर्थात वे नष्ट हो गई। छप्पर के गिरने पर, तृष्णा के नष्ट होने पर कुमति रूपी बर्तन भी टूट गए। सामान्यतः आंधी के बाद वर्षा होती है। ज्ञान की आंधी के बाद प्रेम भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। इस प्रेम भक्ति की वर्षा से प्रभु का भक्त प्रेम रस से नहा गया। कबीरदास कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर उसके मन में दिव्य प्रकाश छा गया है और अपने यानी अब
उसने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया है। यानी विशेष जान लेना है कि इस पद में कबीर ने बताया है कि अज्ञान का आवरण हटने पर ही ज्ञान का प्रकाश होता है और भक्ति का प्रादुर्भाव आंधी और वर्षा के रूपक द्वारा नष्ट हो जाता है। तो बच्चों, यह थी कबीर के शब्द का अर्थ। आप आगे अपने पाठ्य पुस्तक में देखना, प्रश्न अभ्यास होगा। उस प्रश्न अभ्यास को आप अपने कॉपी पर लिखेंगे और अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, ताकि मैं उसको अच्छी तरह से जांच कर आप लोगों को बता सकूं। धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू।